राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में इक्जिको का साथ में इजी ट्रिप प्लानर का और क्रॉस का बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं इनका क्या Q2 FY26 में ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, और जो कंपनी इस बार अपने क्वार्टर में कौन कॉल वगैरह की हैं, क्या कुछ फर्दर आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह दे रखी हैं कि नहीं दे रखी हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में इन सारे बिजनेसेस का देखने वाले हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्जिको का। अगर आप इक्जिको का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो इन लोग का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेन का जो टिकट बुकिंग वगैरह होता है उस साइड में भी हैं, फिर साथ में ये लोग अभी बस के नेम से अपना खुद का बस वगैरह भी रनिंग करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग फ्लाइट का जो टिकट बुकिंग होता है उसकी भी ये लोग सर्विस देते हैं, और इनका मेनली बिजनेस B2C साइड में है, यानी कि ये लोग डायरेक्ट एंड कस्टमर को केटर करते हैं। अगर आप लोग देखोगे एक और कंपनी है इसी साइड में, यात्रा ऑनलाइन, उनका थोड़ा सा बिजनेस सेगमेंट दूसरा है। दूसरा इन द सेंस कि वे लोग ज़्यादातर फोकस B2B साइड में करते हैं, ना कि उनका ज़्यादा फोकस B2C साइड में उतना नहीं है। उनका भी फोकस है, लेकिन उनका ज़्यादातर ना B2B साइड में है एज कम्पेयर टू द B2C में। अगर आप इक्जिको का देखोगे तो ये लोग भी थोड़ा बहुत B2B में है, लेकिन इनका मेनली फोकस पूरा मान के चलिए आप B2C साइड में ही है। तो फिर अगर आपने कभी इक्जिको का जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह अगर आपने यूज किया हो ना, तो आपको पता होगा कि इनके प्लेटफॉर्म से आप चाहे तो फ्लाइट का बुकिंग करो, चाहे तो आप होटल का बुकिंग कर लो, चाहे आप ट्रेन का बुकिंग कर लो, चाहे आपको इन सब से नहीं इस्तेमाल करना है तो फिर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जाना है, अगर वहाँ पे अभी बस वगैरह चल रहा है तो आप उसको भी बुक करके लखनऊ से दिल्ली या फिर दिल्ली से जयपुर या फिर कहीं भी आसपास जाना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और इन लोग के जो बसेस वगैरह होते हैं ना, मोस्टली प्रीमियम साइड में होते हैं, और एज कम्पेयर टू अगर आप फ्लाइट वगैरह से रेट वगैरह कंपेयर करोगे ना तो बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप लोग एक टाइम के लिए आप इसको ट्रेन से भी कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन का फेयर वगैरह होता है, यानी कि जो रेट वगैरह होता है ना, वे थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC का मान के चलिए कि अराउंड 1500, 2000, 3000 ऐसे होते हैं। ये मैं ट्रेन का बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो बसेस वगैरह होते हैं, अगर आप उसका देखोगे ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर वहाँ पे ये बस वगैरह अवेलेबल है तो फिर उन लोग का फेयर वगैरह 1000 रुपया, 1200, 1500 इसी के अराउंड होते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये जो बस वाले होते हैं ना, मोस्टली ये सब पूरा अच्छे तरीके से टक्कर वगैरह देते हैं ये जितने भी ट्रेन के हैं। और साथ में तो फ्लाइट का तो रेट तो आपको पता ही है, लेकिन यही है, ये जो बस वगैरह होते हैं ना, ये थोड़ा प्रीमियम साइड में ये भी होते हैं। यहाँ पे AC वगैरह भी होते हैं, और साथ में आपको उसमें थोड़ा सेफ्टी भी मिलेगा और आपको वाईफाई भी मिलेगा। अगर हम लोग सेफ्टी का बात करें तो उस बस वगैरह में पूरा कैमरा वगैरह भी लगा रहता है, और साथ में 2-3 असिस्टेंट वगैरह भी ओवरऑल होते हैं। तो फिर वहाँ पे इसलिए आप देखोगे ना, आज के टाइम में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, अगर जो रोज रोज आसपास घूमता रहता है ना, तो वे ज़्यादातर बस ही प्रीफर करता है। जब मैं भी कुछ साल पहले दिल्ली में था तो फिर मैं भी मोस्टली हमेशा बस वगैरह ही यूज करता था। बस क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। जल्दी इन द सेंस कि जब चाहो तब आपको अभी जाना है तो अभी आप जाके इनका जो भी कंपनी का पर्टिकुलर ऐप वगैरह आता है डाउनलोड करो, वहाँ पे अपना लोकेशन डालो करंट, और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ का लोकेशन डालो। अगर बस अवेलेबल होगा आपको शो हो जाएगा, आप तुरंत बुकिंग करो, पैसा दो उसी समय ऑनलाइन, फिर आप जाके आराम से बैठो, आपके डेस्टिनेशन तक सीधा बस आपको पहुँचा देगी। तो यहाँ पे उतना कुछ मगजमारी नहीं है कि हमको मतलब 1 महीना पहले बुकिंग करना है या फिर 10 दिन पहले बुकिंग करना है, ऐसा कुछ मगजमारी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बस वगैरह में ना, मैंने लास्ट जो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बचे हैं ना, मैंने उस समय में बुक करके यूज किया है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा और मान के चलिए ना, थोड़ा ईजी हो जाता है किसी भी कस्टमर के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे एकदम लास्ट सेकंड पे भी बुकिंग कर सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं बुक कर पा रहे हो तो ऑफलाइन चले जाओ। इनके कई सारी जगह आप जाके देखिएगा तो अलग अलग बस स्टैंड वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे भी आप जाके
ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हो, अगर सीट वगैरह अवेलेबल होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो फिर जो यूज किया होगा उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अब हम लोग इतना अब नहीं जाते हैं इस साइड में, अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि क्या Q2 में ग्रोथ वगैरह बना है, क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। तो फिर चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे ना ओवरऑल इन लोग का GTV 23% से ग्रो हुआ है और रेवेन्यू वगैरह 37% से ग्रो हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे लॉस आ गया। लॉस क्यों आया? क्योंकि इन्होंने वन टाइम कुछ ईसॉप एक्सपेंस वगैरह बुकिंग किया है इस बार के क्वार्टर में। तो वे देखोगे वे 27 करोड़ के अराउंड ओवरऑल वे जो ईसॉप कॉस्ट था वे इस बार के क्वार्टर में बुकिंग हुआ है। तो फिर उसकी वजह से ना आप देखिएगा इनका EBITDA भी थोड़ा लॉस में आ गया और पैट तो पूरा लॉस में ही चला गया। तो इसीलिए इस बार के क्वार्टर में लोग को लॉस देखने को मिला। लेकिन ये जो ईसॉप कॉस्ट वगैरह होते हैं ना, ये सब वन टाइम होते हैं, कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ऐसे होते हैं। तो फिर ये बार बार ऐसा नहीं है कि हर एक क्वार्टर में मतलब ईसॉप कॉस्ट हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साल भर, 1.5 साल, 5 साल ऐसे एक आध बार होता है। तो फिर आप मान के चल सकते हैं फिलहाल के लिए तो ये वन टाइम ही था। अब आने वाले क्वार्टर्स में फिर से कंपनी बैक टू जो उन लोग का प्रॉफिटेबिलिटी होगी वे प्रॉफिट वगैरह शो करेंगे। अगर आप थोड़ा सा और भी देखोगे ना एक जगह इन लोग का ओवरऑल टोटल B2C साइड में मैंने पहले बताया था, और जो यात्रा ऑनलाइन है इनके कॉम्पिटिशन में वे लोग का B2B है मेनली। लेकिन अगर आप देखोगे एक जिगो का जो कंपनी का कॉन कॉल था वहां पर अगर जाकर लिसन करोगे तो कंपनी बता रही थी कि हम लोग का Q3 और बेटर होता है एज कम्पेयर टू द Q2 वगैरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे वेडिंग सीजन वगैरह ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप यात्रा का सुनोगे कॉन कॉल तो आपको वहाँ पता चलेगा कि उन लोग का Q2 सबसे हाई होता है और जो Q3 होता है वे थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू द Q2। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना वे लोग ज़्यादा फोकस बिजनेस पे करते हैं, यानी कि उन लोग का B2B सेगमेंट है। लेकिन एक्जिको का इन लोग का भी B2B साइड में है लेकिन उतना नहीं है, ये लोग पूरा प्योरली फोकस B2C साइड में करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इस क्वार्टर में ट्रैवलिंग वगैरह होता है। तो फिर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, किसी को पॉइंट बी से पॉइंट ए आना है, तो इसीलिए यहाँ पे आना जाना पूरा हमेशा लगा रहता है हर एक के लिए। तो फिर इसी की वजह से ये लोग बता भी रहे थे कि हमारा हमेशा Q3 हाई होता है एज कम्पेयर टू द अदर्स क्वार्टर वगैरह। तो अब हमको वही ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या इनका रेवेन्यू ग्रोथ Q3 में आता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इनके पास्ट में क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इनका क्या किस क्वार्टर में क्या इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, तो अगर आप Q1 में देखोगे ना तो कंपनी अराउंड 70% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। और अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर भी देखोगे तो वहाँ भी कंपनी मान के चलिए वही 70% के अराउंड ही ग्रो किया था। ये आप जाके देखोगे Q4 FY25 वहाँ पर भी कंपनी ने 70% से अपने टॉप लाइन को ग्रो किया था और Q1 में भी इन लोग का 70% के अराउंड ही टॉप लाइन ग्रो हुआ था। अगर हम प्रॉफिट का बात करना तो लास्ट क्वार्टर में इन लोग का 45% से प्रॉफिट वगैरह ऊपर गया था। लेकिन यही है अगर आप थोड़ा इनका वैल्यूएशन निकालोगे ना तो वो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हाई है एज कम्पेयर टू द जो उनके पीयर ग्रुप में है। आप एक समय के लिए ना यात्रा वगैरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वही बात है आप अगर ओवरऑल देखोगे ना तो फिर इनका एक्जिको का थोड़ा सा मुझे लगता है जहाँ तक वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। लेकिन वही है वैल्यूएशन सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। किसी के लिए किसी कंपनी का वैल्यूएशन लो होता है, किसी के लिए वही वैल्यूएशन थोड़ा हाई होता है। अब वे तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस बार के कॉन कॉल में कंपनी बता रही थी कि जो फ्लाइट इंडस्ट्री है वे ओवरऑल डी ग्रो हुआ है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल फ्लाइट में भी ग्रो किया है और ओवरऑल अपने रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाया है, जबकि Q2 थोड़ा वीक होता है। तो कंपनी वही बता रही थी कंपनी वही बता रही थी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फिर फ्लाइट भी थोड़ा लास्ट 2 क्वार्टर से नीचे की तरफ आया है, यानी कि उन लोग का डी ग्रोथ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे वार वगैरह हो रहे थे और कुछ आई थिंक फ्लाइट का क्रैश वगैरह भी हुआ था। तो उसकी वजह से फ्लाइट में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो उसी की वजह से देखोगे वहाँ पर थोड़ा सा डिमांड में हल्का सा स्लो डाउन हुआ था। तो लेकिन अब आई थिंक वे सब तो अब पास्ट हो गया, अब सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। तो फिर अभी आप देखोगे अगर इस समय तो कंपनी पूरा फुल्ली बुलिश से बता रही है कि हम लोग Q4 में अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे। एज सच इन्होंने कुछ गाइडेंस अपना नहीं दे रखा है, लेकिन ये बता रही थी कि हम लोग ग्रो करेंगे, अच्छे लेवल पे ग्रो करेंगे और हम लोग प्रॉफिट वगैरह पे और फोकस करेंगे, कंपनी बता रही थी अपने कॉन कॉल में।
तो अब आपका ये बनता है ड्यूटी, अगर आप लोग किसी भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, किसी भी बिजनेस को पढ़ रहे हो ना, तो आप वहाँ पे उस कंपनी को ट्रैक करो, देखो कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है तो फिर आप उसका फिर देखो कि क्या प्रॉफिट ग्रोथ बना है, फिर उसके बाद उस कॉन कॉल में कंपनी क्या बता रही है, फिर उसके बाद आप उसका वैल्यूएशन निकालो, उसका फॉरवर्ड भी निकालो। मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपने अगर थोड़ा सा बात करूं तो मुझे यहाँ पे हल्का सा वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है। मेरे पास इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आई थिंक बहुत सारे हैं जो कि इसी के आसपास ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका वैल्यूएशन कंफर्ट है मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं हल्का सा इनको वैल्यूएशन कंफर्ट की वजह से थोड़ा सा मतलब हो सकता है मे बी ना उतना जाए फोकस, लेकिन वही है वैल्यूएशन तो सबका अलग अलग पार्ट होता है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। आप अपने जगह सही हो, मैं अपने जगह सही हो सकता हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबके लिए अलग अलग चीज़ होता है। आप अपना देखिए, आपको कैसा क्या लग रहा है, उससे भी बड़ी बात है आपको क्या बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, क्या आप कंपनी का कॉन कॉल अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कंपनी क्या लैंग्वेज यूज कर रही है, आने वाले क्वार्टर्स में क्या रेवेन्यू ग्रोथ बनेगा, क्या प्रॉफिट ग्रोथ बनेगा। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो फिर वेल एंड गुड है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो भाई मतलब 6000 प्लस कंपनी लिस्टेड है एनएससी और बीएससी पे मिला के, तो देखो खोजो, आपको कोई ना कोई ऐसा बिजनेस जरूर मिलेगा जहां पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जहां पे आपको उसको पढ़ने में मजा आता हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इक्जिको का नंबर ना ही उतना खराब था ना ही उतना बढ़िया था। बढ़िया मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी लास्ट 2-3 क्वार्टर से 70% का राउंड ग्रो कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में 37% का राउंड ग्रो किया है। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल इस बार इंडस्ट्री में ही थोड़ा प्रॉब्लम थे बहुत सारे, और उसके बाद Q2 तो हमेशा वीक होता है, या फिर भी कंपनी ने 37% से ग्रो किया। और ये जो लॉस हुआ है ये वन टाइम है, ये ईसॉप कॉस्ट एक बार आ गया है 27 करोड़ का, जो कंपनी आप खुद बता रही है उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में ये ईसॉप कॉस्ट आई थिंक नहीं होने चाहिए। कंपनी हमने कॉन कॉल में बता भी रही थी कि अब अभी फिलहाल के तो 2-3-4-5 क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है ईसॉप कॉस्ट वगैरह। तो अब देखते हैं कि Q3 में और Q4 में कंपनी किस रेट से ग्रो कर पाएगी और किस रेट से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फिर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, सॉरी। अगर आप लोग देखोगे ना तो ये लोग जो B2C साइड में कॉपरेट करते थे, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा मान के आप चलिए कंपटीशन बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि अगर कोई और भी कंपनी है, अगर वहाँ पे हैवी डिस्काउंट दे देगा ना बस में, ट्रेन में या फिर फ्लाइट वगैरह में, तो कस्टमर वहाँ पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर होगा ना, उसके पास मोबाइल ऐप है, उसके पास 4-5 ऐप होते हैं, चाहे इक्जिको का हुआ, चाहे और भी अदर जो भी कंपटीशन में वहाँ हुआ, वो जाएगा हर जगह, जो भी उसको जहाँ से भी यूज करना है, फ्लाइट या फिर बस वगैरह, तो वहाँ पे डालेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे रेट वगैरह कंपेयर करेगा। रेट कंपेयर करने के बाद उसको जहाँ पे सबसे सस्ता लगेगा ना, जहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा ना, वे वहीं पे बुकिंग करेगा। कस्टमर यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर मान के चलिए ईमानदारी आपको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आप कितना ही बढ़िया सर्विस देते हो या फिर आपके थ्रू उसने पास्ट में कितनी बार टिकट वगैरह बुक किए हैं, वे बिल्कुल ना के बराबर मैटर करेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कहीं सस्ता मिल गया ना, तो वे वहाँ जाएगा, ये 100% श्योर है। ये इंडियन का आप देखोगे ना, ये मतलब है। अगर मैं ही हूँ ना, तो मैं भी अगर कहीं जाता हूँ, अगर मुझे बस वगैरह बुक करना है, तो फिर मेरे पास 4-5 ऐप हैं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी देखूंगा, मैं मतलब अभी बस पे भी देखूंगा जाके, फिर उसके बाद जिंग बस पे भी देखूंगा, फिर उसके बाद मैं जाके रेड बस पे देखूंगा, फिर मैं उसके बाद जाके और भी जितने भी होते हैं उन सब पे जाके ट्राई करूंगा, देखूंगा कहाँ पे कौन सा बस चीपेस्ट है, कौन सा थोड़ा जल्दी में पहुंचा भी देगा और रेट वगैरह थोड़ा सस्ता है। तो फिर जहाँ पे सस्ता होता है, मतलब वही बात है, आप देखोगे ना हमेशा ऐसा होगा। अगर 100, 200, 300 का डिफरेंस आएगा ना कहीं पे, तो कस्टमर हमेशा उसी साइड जाएगा, ना कि आपके साइड आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर लॉयल बिल्कुल नहीं होता है। मैं खुद अपना ही बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद मतलब ऐसे बहुत बार चेक किया है, मैंने किया हुआ है काम, ये तब मैं बता रहा हूँ इसीलिए। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ बनेगा, क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकंड, इसका तो लास्ट में करेंगे। हाँ, इजी माई ट्रिप के बारे में। तो अगर आप लोग इनका देखोगे ना, इज माई ट्रिप का, सॉरी इज माई ट्रिप है, सॉरी हाँ, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो टोटल ओवरऑल इस बार बिल्कुल ना के बराबर कुछ रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह एज सच हुआ है इनका ओवरऑल। और आप देखोगे लास्ट कई सारे क्वार्टरों से कंपनी मतलब डी ग्रोथ पोस्ट कर रही है अपने रेवेन्यू में। अगर आप इनका अभी का देखोगे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में
तो कंपनी ने यहाँ पे 18% से अपना रेवेन्यू वगैरह डी ग्रोथ किया है, और जो लास्ट क्वार्टर में वहाँ पे प्रॉफिट था 27 करोड़ के अराउंड, इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो 36 करोड़ का लॉस हो गया है कंपनी का। और आप जाके देखिएगा लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी डी ग्रोथ पोस्ट कर रही है अपने टॉप लाइन में, और साथ में यही कंपनी पहले 40 से 70-80% के बीच में हर एक क्वार्टर में अपने रेवेन्यू को ग्रो करती थी। लेकिन अब देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर से तो रेवेन्यू बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो पा रहा है। अगर आप लोग इनका भी देखोगे ईज माई ट्रिप का, तो इनका भी सेम बिजनेस मॉडल है जैसे इक्जिगो का है। तो इक्जिगो वाले भी क्या करते हैं, फ्लाइट का देते हैं, टिकट बुकिंग वगैरह, और भी जो भी होते हैं वहाँ भी देते हैं ये लोग भी और वे लोग भी। तो आप देखोगे अगर आप लोग नेक टू नेक कंपेयर करोगे ना तो थोड़ा सा कंपेरिजन बन सकता है, लेकिन वही हम इन लोग का आप देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। यही कंपनी लास्ट 4 क्वार्टर पहले 40 से 70-80% तक अपने रेवेन्यू को हर एक क्वार्टर में ग्रो करती थी, लेकिन आप अभी देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर से तो कंपनी अपने रेवेन्यू में डी ग्रोथ पोस्ट कर रही है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो फिर इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अगर आप लोगों ने किसी भी बिजनेस में कहीं से सुन लिया, कहीं जाके सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी भाई ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, उसके बाद आपने उसको बाय कर लिया, ठीक, उसके बाद जब उसका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह खराब होगा ना तो फिर उस समय आप देखिएगा क्या बुरा हालत होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो वही बात है, अभी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना, अगर 99% लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि कौन कॉल क्या होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, ये सब बिल्कुल ना के बराबर पता है। उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि भाई कोई कंपनी हर एक क्वार्टर में अपना रिजल्ट वगैरह पोस्ट करती है, आप वहाँ पे जाकर उसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो, उसका इबिट्टा मार्जिन देख सकते हो, उसका जो भी प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है आप वे सब चेक कर सकते हो। लेकिन ये सब किसी को करना नहीं है, सबको टिप चाहिए, किसी ने बता दिया, कहीं से सुन लिया, बस बह गए उसी में। तो अगर आप लोग यही करते रहोगे और दूसरों को ट्रोल करते रहोगे, बस कमेंट करते रहोगे कि मतलब क्या यही सब करता था, ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग, तो मतलब वही कह रहा हूँ मैं, तो आप लोग उसी में रह भी जाओगे, हमेशा के लिए रह जाओगे, कभी आपका माइंड सेट हमेशा चेंज वगैरह नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग प्लीज स्टार्ट करो कंपनी को पढ़ना, कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर आप देखोगे बेस्ट एग्जांपल अभी के लिए इस वीडियो में भी है ईज माई ट्रिप प्लानर। यही कंपनी लास्ट 4 क्वार्टर पहले 40% से लेकर 70-80-90% तक अपने रेवेन्यू को हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो करती थी। लेकिन आप अभी देखोगे तो 4 क्वार्टर से बिल्कुल मतलब बंटा एकदम समझ लो टाइट है। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब डी ग्रोथ हो रहा है लास्ट 4 क्वार्टर से, और लॉसेस वगैरह भी इस क्वार्टर में लॉस एक तरीके से आप देखोगे लॉस वगैरह भी आ गया है कंपनी का, और प्रॉफिट वगैरह भी डी ग्रोथ होता जा रहा है लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपेयर करने पे। तो वही है, इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग बिजनेस को ट्रैक करो। अगर कोई भी बिजनेस है ना, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह में, जरूरी नहीं है कि वे लाइफ टाइम उसी रेट से ग्रो करता रहेगा, आप उसको ट्रैक करो। ऐसा जरूर होगा 2 साल बाद 3 साल बाद कभी ना कभी ऐसा जरूर आता है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ या तो डाउन हो जाएगा या तो उसका डी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही सबसे बेस्ट टाइम होता है वहाँ से निकलने का, ना कि वहाँ पे और ऐड करने का। तो मैं बस इसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा ओवरऑल बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस में जाके देखोगे मैं उसका बात कर रहा हूँ, तो मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात तो वही है। अब देखते हैं कि Q3 Q4 में क्या ग्रोथ आएगा, इनका क्या ग्रोथ नहीं आएगा। फिलहाल के लिए लास्ट 4 क्वार्टर से इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, उल्टा इन लोग का डी ग्रोथ हो रहा है, और इस क्वार्टर में लॉस वगैरह पोस्ट की है कंपनी। अब देखते हैं कि Q3 और Q4 में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ बनेगा, क्या इन लोग का FY27 में रेवेन्यू ग्रोथ बनेगा। तो फिर चलिए अब हम लोग एक और कंपनी है क्रॉस, इनका बात कर लेते हैं। अगर आप इनका देखोगे ना तो ये जो कंपनी है, मान के चलिए आप लोग ओवरऑल पार्ट्स वगैरह बनाती है, जो भी ट्रैक्टर हो गया, ऑटो मोबाइल सेगमेंट में। तो आप देखोगे ना तो थोड़ा सा Q2 में प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुए थे, लेकिन अगर आप इस कंपनी को देखोगे जब से इन लोग का IPO आ रखा है तब से ये कंपनी बिल्कुल नाक के बराबर अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पा रही है। या तो सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रो कर रही है कंपनी, या तो कंपनी डी ग्रोथ पोस्ट कर रही है अपने रेवेन्यू में। आप देखोगे जब कंपनी का IPO नहीं आया था ना, कंपनी के IPO आने से पहले मतलब कंपनी 40% ऐसे ग्रो करती थी ईयर ऑन ईयर लेवल पे, लेकिन अभी आप देखोगे
तो मतलब बिल्कुल हालत खराब है। इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो 5.5% के अराउंड इन लोग का रेवेन्यू डाउन है, और प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे तो वही प्रॉफिट वगैरह भी आप लोग अगर देखोगे तो 16-17% से प्रॉफिट भी इनका इस क्वार्टर में डाउन है। कंपनी जब से आईपीओ आ रखा है तब से सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। इनका अगर आप कॉन कॉल सुनोगे तो कंपनी वहाँ बता रही थी कि हमारा H2 थोड़ा बेटर होगा एज कम्पेयर टू द जो हमारा H1 अभी बीता हुआ है FY26 में। तो वही बात है, आप तो पहले जब कोई भी कंपनी हो ना, अगर आईपीओ के पहले ठीक है अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, आईपीओ के बाद आते ही मतलब आप खुद देख लेना, जब से कंपनी का आईपीओ आया उसके नेक्स्ट क्वार्टर से ही कंपनी का बिल्कुल टॉप लाइन ग्रोथ ही गायब हो गया। मतलब आप खुद समझदार हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब वही है, मैं किसी कंपनी को यहाँ पे खराब या फिर अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूं। मैं बस रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म से बात कर रहा हूं। जो उन लोग का क्वार्टरली नंबर आ रहा है या फिर किसी भी बिजनेस का क्वार्टरली नंबर आता है ना, तो मैं उसके बेसिस पे बात करता हूं। तो इसका आप देखोगे क्रॉस का तो बिल्कुल मतलब बंटाधार है, कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। अब जब रेवेन्यू ग्रोथ आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग मान सकते हैं कि Q2 में खराब होगा, चलो, क्योंकि Q2 में ओवरऑल इंडस्ट्री थोड़ा कुछ ग्रोथ ही नहीं कर पाया। तो लेकिन आप जब से आईपीओ ला रखे हो तब से ही आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है कुछ, तो मैं क्या समझूंगा, आप खुद बताओ। तो अब देखते हैं कि कंपनी क्या आने वाले क्वार्टर्स में किस रेट से ग्रो करेगी, किस रेट से अपना टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह दिखाएगी और किस रेट से ग्रोथ नहीं दिखाएगी। अब तो हमको Q3 और Q4 में ही पता चल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। आज के समय में कॉन कॉल पढ़ो, आप लोग बिना कॉन कॉल पढ़े किसी भी कंपनी का आपको नहीं पता चल पाएगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। याद रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। राधे राधे।